यावान्नानार्थधीपुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा। जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा। यह मनुष्य के चित्त में नानार्थ धी लगी हुई है। नानार्थ धी लगी हुई है। माने जो ये सब संसार जैसे कोई नाना का नाती होवे और वह चाहता हो कि नाना का धन हमको मिल जाए, तो जैसे नाना के अर्थ के चिंतन में बुद्धि लगी रहती है, वैसे ही मनुष्य के साथ यह नानात्व दर्शन की बुद्धि लगी हुई है। जब तक नानात्व के अर्थ में बुद्धि लगी है तब तक खटो। जब तक युक्तियों के द्वारा यह भेद भ्रांति मिटती नहीं है, तब तक जीव की स्थिति ऐसी ही है जैसे अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार की कल्पनाओं का स्वप्न देखता हुआ जाग रहा हो। स्वप्न देखता हुआ कोई जैसे जाग रहा हो। स्वप्न देखा तो स्वप्न पूर्ण क्यों हो रहा है? हाँ, स्वप्न मानो जागृत में है। देख, माने वह ज्ञानी जीव जागते हुए भी सपना ही देख रहा है। यह कैसे? तो स्वप्न का स्वभाव ही यह है कि जितने समय तक सपना रहता है उतने समय तक वह अपने को जागरण ही दिखाता है। सपने में यह नहीं मालूम पड़ता कि हम सपना देख रहे हैं, उसमें यह मालूम पड़ता है कि हम जाग रहे हैं। इसी से इस समय भी जो हमको यह मालूम पड़ता है कि हम जाग रहे हैं, वह कहीं वैसा ही तो नहीं न मालूम पड़ता जैसे सपने में जागना मालूम पड़ता है। कितना सुंदर सिद्ध हो गया। जो जागरण है वो अभी एक स्वप्न ही है। ना, वो अभी एक स्वप्न ही है। महात्माओं के लिए जिनका विवेक हो चुका है, वह इसके लिए इसको भी कहते हैं है कुछ नहीं। तो आखिर में बैराग स्वप्न स्फुरन करेंगे। स्वप्न से बैराग नहीं करना है, बैराग करना है, सबको त्याग करना है, तो त्याग सपना पूर्ण करेंगे, इसी समय करना है। और खाली युक्तियों से, उत्पत्तियों से बुद्धि लगाकर महात्माओं का सत्संग कर कहीं कुछ आना जाना नहीं, कुछ घटेगा न बढ़ेगा और उत्तम हो जाएगा जी। और उत्तम हो जाएगा। उत्तम हो जाएगा। तो हमारे हीनता में फंसे हुए रोटी चिल्लाते गाते रहते हैं, सबका हृदय को अपना बना है भाई। वो जाना था, हम नहीं जानते भाई। ये बातें हैं, स्वामी जी सिद्ध कर दिए। स्वामी जी नहीं, सारे एक मत है, बात है एकदम, बात स्पष्ट है कि नियम से समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग उसको हल नहीं करना चाहते। अभी उतनी हिम्मत जो है जुटा वही। जैसे हम लोग हो गए पिजड़े के तोता, बस पिजड़े तोता कितना कौड़ो मार खाए वही हाल है। कितनों खियाओ छोड़ तैयार है और नहीं हो सकते। अब उसी पढ़िए इसको प्रयोग करने के लिए, इसको खुद पढ़ा जाएगा, जितने श्लोक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लगता है सपने में यह नहीं मालूम पड़ता है कि हम सपना देख रहे हैं, उसमें यह मालूम पड़ता है कि हम जाग रहे हैं। इसी से इस समय भी जो हमको यह मालूम पड़ता है कि हम जाग रहे हैं, वह कहीं वैसा ही तो नहीं न मालूम पड़ता जैसे सपने में जागना मालूम पड़ता है।
उसी प्रकार वे लोग जो नाना प्रकार के विषयों में लगे हुए हैं, यह कमाओ और यह खाओ, यह करो और यह मरो, यह सब क्या है? यह सपने में ही मानो इनकी सारी गति हो रही है। बोले ऐसा क्यों कहते हो? सबको सपना क्यों बता रहे हो? वेद में वर्ण का वर्णन है, आश्रम का वर्णन है, कर्म का वर्णन है, अनेक अनेक वस्तुओं का वर्णन है। यह करो ऐसा वर्णन है, यह मत करो ऐसा वर्णन है, और आप कहते हैं कि युक्तियों के द्वारा नानात्व की भ्रांति निवृत्ति हो जाती है। अब इसके उत्तर में दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। असत्वा, इस श्लोक को पढ़ दी। असत्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा। हम लोग सब जगह का एकदम बिटोर करके सार जितना वेदांत सुने हैं सबको एक जगह समराइज कर रहे हैं। बातें कही कही जाती है, शैली कैवा श्लोक है देखल जा।